नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, मेडिकल लाइन के अंदर आपको बता दें, रोज नई सी नई चीजें आ जाती हैं। शॉर्ट वीडियो आते हैं, शुगर ठीक करने के तरीके, घुटने रिप्लेसमेंट करने के तरीके, हार्ट की बीमारी से बचने के तरीके। और आप कहेंगे ये सुखीजा के हाथ में आज क्या चीज़ है। आपको बताता हूँ, ये घुटने के जो घुटने हमारे जो खराब हो जाते हैं लोगों के, उसका कारण क्या होता है, और जब ये घुटने रिप्लेस होते हैं तो उसके बाद उसकी कंडीशन क्या हो जाती है, फिर वो ऐसे नए बन जाते हैं। ये पूरा का पूरा मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं डॉक्टर पंकज बजाज के साथ। उनसे जानेंगे कि आखिरकार घुटने खराब होते हैं किस वजह से होते हैं, जब वो खराब होते हैं तो उनकी शक्ल कैसी होती है। उनकी शक्ल हो जाती है ऐसी, आप देख सकते हैं अंदर से ये ऐसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें चलने में, उठने बैठने में बेहद तकलीफ होती है। सीढ़ी पर चढ़ने में भी बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब ये ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन होने के बाद जो ये लेयर आप देख रहे हैं, स्टील की लेयर है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। स्टील की लेयर है जो ये लगाई जाती है। लोग कहते हैं घुटने चेंज कर दिए, लेकिन ये असल में लेयर चेंज होती है। डॉक्टर भी मेडिकल शब्दों का इस्तेमाल ना कर, जो लोग जिन शब्दों में समझ आते हैं उसमें उनको समझा जाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी खबर डॉक्टर बजाज के साथ। एक लेयर होती है जहाँ जॉइंट चलता है, जो स्मूथ करती है जॉइंट को, उसे कार्टिलेज कहते हैं, ग्रीस कहते हैं ना। ग्रीस तो आप लोग रफी शब्द है ना। नॉर्मली लेमैन के लिए कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज होता है, उसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज के इंजेक्शंस लगाते हैं लोग कुछ। वो एक्चुअली कार्टिलेज का अभी तक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब हम कहें कि कार्टिलेज को हम रिप्लेस या कार्टिलेज को बना सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है अभी। तो जब आप रिप्लेस करते हैं उस समय फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? तो बेसिकली रिप्लेसमेंट एक राइट वर्ड नहीं है। ओके, है ना। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि बदल देना, बदला नहीं जाता। ओके, होता क्या है, जहाँ जॉइंट चलता है ना, वहाँ पे बोन्स जैसे मूव करती हैं। जी जी। तो उसके ऊपर जैसे ये है, अगर मैं कहूँ ये हमारी थाई बोन है और ये लेग बोन है, ठीक है ना। तो जॉइंट हमारा जैसे ये चलता है, हाँ जी। तो ये जो लेयर है इसको कार्टिलेज कहते हैं, ग्रीस कहा जाता है। अच्छा, ये अगर हम देखें तो नॉर्मल बिल्कुल स्मूथ होती है ऐसी पूरे थ्रू आउट जॉइंट में। जी जी। वेयर एंड टेयर होता है धीरे धीरे एज के साथ, तो ये इस तरह इसमें घिसनी शुरू हो जाती है और बोन एंड्स एक्सपोज हो जाते हैं। ओके। कार्टिलेज जब तक कवर करता है तो कोई पेन नहीं होता। जब कार्टिलेज हट जाता है और बोन रब करती है तो जॉइंट पेनफुल हो जाते हैं। पेन हो जाएगा, अकड़न होने लगेगी, धीरे धीरे फिर जॉइंट्स में टेढ़ा बनाने लग जाता है। अच्छा। हमने देखा होगा लोग टेढ़े चलते हैं और जॉइंट्स में की शेप चेंज हो जाती है। अगर हम रिप्लेसमेंट कहें तो आइडियली ये हटा दो और कुछ और नया लगा दो, बट दिस इज नॉट एक्चुअली रिप्लेसमेंट। इम्प्लांटेशन होता है जिससे बोन को एक शेप में बना देते हैं और उसको फिर ये एक मेटल सरफेस से कवर कर दिया जाता है। ओके। ऊपर थाई बोन भी कवर कर दी, नीचे लेग बोन भी, और बीच में एक ये हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन होता है जो बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, बट स्मूथ मूवमेंट के लिए चाहिए होता है क्योंकि मेटल एक दूसरे पे चल नहीं सकता। तो बीच में ये लगाया जाता है। ये 3 कंपोनेंट्स लगते हैं, उसके बाद ये जॉइंट स्मूथ चलने लग जाता है। तो बोन की कवरिंग हो गई, अलाइनमेंट जो खराब हो गई वो सीधी हो गई, है ना, और ये स्मूथ चलने लग गया। तो एक्चुअली दिस इज नॉट रिप्लेसमेंट, रीसरफेसिंग कहा जाए इसको तो बेटर वर्ड है कि सरफेस को कवर कर दिया। जी जी। कितना कॉस्टली पड़ता है ये, क्या सिस्टम है इसका? डिपेंड करता है एक्चुअली, एक तो जॉइंट्स पे। जॉइंट हमारे आजकल 2 तरह के आते हैं, जिनमें एक ये जैसे कोबाल्ट क्रोम मटेरियल, एक टाइटेनियम बेस्ड आते हैं, थोड़ा उनकी कॉस्ट का डिफरेंस रहता है। और दूसरा, जिस पर्पस के लिए हम यहाँ इन चीजों की कॉस्ट को, ताकि अफोर्डेबिलिटी बढ़े, जो अफोर्ड नहीं कर सकते दिल्ली जाके, चंडीगढ़ जाके, जहाँ पे ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, एक पर्सनलाइज्ड केयर हो जाए और कॉस्टिंग भी कम रहे, तो उसी के लिए हमने ये नीम ट्री शुरू किया हुआ है। और डॉक्टर विभाव जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो सिटी में एक अच्छा काम करना चाहते हैं और लोगों को एक अच्छी ऑप्शन इन ट्रीटमेंट्स की देना चाहते हैं, उसी के लिए हमने ये शुरू किया ताकि कॉस्ट भी कम रहे और घर के पास ही इनके ये ट्रीटमेंट हो जाए। क्या कॉस्ट है इसकी सर? दिल्ली में एक जॉइंट हम करते हैं तो तकरीबन 2.5 लाख के करीब कॉस्ट करता है जी, 2.25 से 2.5 लाख के बीच में। और दोनों जॉइंट्स करते हैं तो तकरीबन 4.5 लाख के करीब कॉस्ट करते हैं जी। यही यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि 1.25 लाख से 1.5 लाख में एक जॉइंट कर दें। जी।
और दोनों जॉइंट्स करें तो 2,75,80,000 में दोनों जॉइंट्स आध का फर्क हो जाता है। एग्जैक्टली। और आप देखिए ना, फायदा एक तो कॉस्टिंग कम हो गई, जी। सेम जॉइंट यूज होना है, जो वहां यूज होना है वही यहाँ होना है, वही स्पेशलिस्ट वहां भी कर रहे हैं। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जो नी रिप्लेसमेंट के हैं, हिप रिप्लेसमेंट के हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज में जैसे हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं, जो दूरबीन वाली सर्जरी कही जाती है, कंधे की, घुटने की, ये सबकी की होल सर्जरी होती है दूरबीन वाली, तो उसके अलग स्पेशलिस्ट हैं, कोई कंधे के हैं, कोई घुटने के हैं। रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन ये यहाँ पहले से हो रहे हैं, और कुछ अगर एडवांस ऐसी सर्जरीज हैं तो उन सबके लिए हमने ये यहाँ पे स्टार्ट किया। ये नंबरिंग होती है, ऊपर गर्दन की होती है, ये बीच की रीढ़ की हड्डी है, फिर नीचे की आती है। तो ये सारे वर्टेब्रा होते हैं, और इन दो बोन्स के बीच में एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर जो होता है उसको डिस्क कहते हैं जी, गद्दी। तो और ये आगे का अगर हम देखें तो ये फ्रंट है और ये बैक है जी, ठीक है जी। ये सारी इधर से नसें निकल रही हैं, ये जो ये है, ये सब नसें निकल रही हैं जी जी। अब कई बार तो इस हड्डी में प्रॉब्लम आती है, कई बार ये डिस्क में प्रॉब्लम कौन आती से है। नंबर की बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये सर्वाइकल 1 to 7 होती है, 1 to 7 सर्वाइकल, फिर उसके बाद डॉर्सल आती है, 12 होती हैं, जी। फिर नीचे लंबर आती हैं और सेक्रल आती हैं। लंबर 5 होती हैं, फिर नीचे सेक्रल होती हैं। सेक्रम ये पूरा फ्यूज्ड होता है, ये बाकी सारी अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अगर मान लो हड्डी में चेंजेस आएंगे, चेंजेस किस तरह के आ सकते हैं, कई बार चोट लग जाती है, बोन टूटी और पीछे नसों को दबा दिया, उससे नसें डैमेज हो सकती है। कई बार एज के साथ ये जो नसों का रास्ता निकल रहा है ना, ये तंग हो जाता है। ओके। अब नस ने तो निकलना है, रास्ता तंग हो गया, रास्ता किसी भी तरह से बड़ा नहीं हो सकता, नस दबती है तो उसकी वजह से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, तकलीफ होती है, दर्द होती है, चला नहीं जाता। फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए इनमें, जैसे टीबी वगैरह हो जाती है, उससे भी नसों पे दबाव बढ़ जाता है। ये होता है जब हड्डी में। अब कॉमन चीज जो यंगस्टर्स में, एथलीट्स में या हैवी बिल्ट में एक्सरसाइज वगैरह जो करते हैं, वेट्स उठाते हैं जी, उनमें डिस्क की प्रॉब्लम कॉमन होती है। ये डिस्क यहाँ से स्लिप होके पीछे नस को दबा देती है। अब ये दबाने का जो है अलग अलग ग्रेडिंग होती है, एक में सिर्फ पेन बढ़ा सकती है नस की, एक में नस में दबाव से डैमेज इतना हो जाता है कि पैर में कोई सुनपन वगैरह आने लगे। तो इस तरह जितना दबाव उसका बढ़ता है उस हिसाब से नसों में डैमेज होता है। जैसे हम बात करें सर्वाइकल की, सर्वाइकल का हर दूसरा आदमी पीड़ित है, उसका क्या सोल्यूशन है? सब डिपेंड करता है एक्चुअली। आजकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि सर्वाइकल से हर कोई क्यों पीड़ित है। ये हमारे फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर पे काम, टेबल वर्क, सब पूरा दिन उस पे लगे रहते हैं। अगर शुरू से ध्यान दें तो शायद वो भी नहीं हो, लेकिन क्या है, हमारे यहाँ मान लीजिए गर्दन में अंदर तो ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, अंदर बोन्स हैं, पर बाहर से सपोर्ट क्या कर रहा है, मसल्स। पकड़ा इन्होंने, मसल्स ने हुआ गर्दन को। अब जो मसल्स हमारी 4 घंटे 5 घंटे एट अ स्ट्रेच काम कर सकती हैं, हम काम लेना चाहते हैं उनसे 12 घंटे 14 घंटे। आजकल आपने देखा होगा जितनी भी यंग जनरेशन है, सबका क्या है, ऑफिस वर्क है, टेबल वर्क है, कंप्यूटर पे काम करना है, नहीं तो फोन, लैपटॉप, आईपैड, ये सब चलते हैं। तो स्टार्ट ये ऐसे ही होता है कि आपने ओवर यूज किया। ऑब्वियसली किसी भी चीज को ओवर यूज करोगे तो थक जाएगी, थकेगी तो धीरे धीरे दर्द करेगी, ध्यान नहीं देते, बार बार ये चीज होने से मसल्स वीक हो जाते हैं। तो अब जिन मसल्स ने इनको सपोर्ट किया हुआ था, गर्दन को सीधा रखा हुआ था, उनमें ताकत नहीं है, राइट। धीरे धीरे वो मसल वीकनेस की वजह से सारा प्रेशर बोन्स पे आना शुरू हो जाता है, तो बोन में चेंजेस आने लग जाएंगे। उसी को सर्वाइकल कहा जाता है, जब बोन में चेंजेस आने लगते हैं। अल्टरनेट क्या कर सकते? एक्सरसाइज करें गर्दन की। जिनको भी पता है कि हमारा टेबल वर्क बहुत ज्यादा है, एक तो एट अ स्ट्रेच नहीं करना है। आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो, किसी भी, ये तो हमारी बॉडी भी एक मशीन है, एक गाड़ी है, या कोई भी चीज है जो 4 या 5 घंटे तक चल सकती है। आप उसको खींचोगे तो क्या होगा, 2 बार खींचा, 3 बार खींच लोगे, चौथी बार कहीं ना कहीं तो उसमें प्रॉब्लम आएगी ना। सेम वे जब आप एक रूटीन में यूज करने लगते हो तो ये प्रॉब्लम आती है। तो बेटर है बीच में ब्रेक्स लो। बहुत स्टैंडर्ड सेट ऑफ एक्सरसाइजेस होता है जो बड़े आराम से किया जा सकता है ऑफिस में बैठ के। वो एक्सरसाइज रूटीन में करो ताकि मसल्स की स्ट्रेंथ बनी रहे। जितनी मसल स्ट्रांग होंगी उतना बेटर काम कर पाएंगे, उतनी तकलीफ कम होगी। और अपनी टेबल की हाइट और चेयर की हाइट, वो बड़ी ध्यान रखने वाली बात होती है कि जिसमें गर्दन पे बहुत ज्यादा जोर नहीं पड़े। ऐसे नहीं कि कहीं भी बैठ के कैसे भी गर्दन को रख के यूज कर ले।
तो ये कुछ प्रिकॉशंस एक्सरसाइजेस ये अगर रूटीन में की जाए, प्लस आजकल एक बड़ा कॉमन और मेजर फैक्टर है विटामिन डी, हम सब में कम है। विटामिन डी डेफिशिएंसी मसल्स को, बोन्स को अफेक्ट करती है, तो वो अपना जरूर रेगुलर चेक करा के उसको कंपनसेट करें। डाइट अपनी अच्छी रखें, ये सब चीजें अगर हम करते रहेंगे तो इन चीजों के आने की कम रहती है। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.